एमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, एक तरफ तो आपकी पार्टी जो है गठबंधन में शामिल होने के लिए 3 बार ख़त लिखी राजद को, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान जो है, कोई वापस आपको जवाब नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की एक बड़ी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन टूटेगा नहीं और हम जो है बिहार चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। देखिए, हमारा इरादा इंटेंशन एक ही था कि हमको बिहार में बीजेपी को हराना, एनडीए की सरकार दोबारा नहीं बने, ये इंश्योर करना है। इसलिए हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट अख्तर इमान साहब ने पत्र लिखा तेजस्वी को, लालू जी को, तो उन्होंने बोला हमको पत्र नहीं मिला। वो ढोल बाजे ताशे लेकर उनके घर चले गए पटना में। वहाँ पर बोला लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल वरना फट जाएगा तेरा एमवाई समीकरण का पोल। वहाँ पे निवेदन दिया और क्या मांग किया कि हमको गठबंधन मिलो ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, इसलिए हमको गठबंधन मिलो। हमने 6 सीट की मांग की, 5 तो हमारे एमएलए थे, 1 मांगा, मगर इनके कान में जू नहीं लग रही है। ये घमंड गुरूर के अंदर बैठे हुए, कुछ बात नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे। तो हम तो हमारी देखा आपने न्याय, सीमांचल न्याय यात्रा जो है, ये कारवान इंसाफ निकल पड़ा है कल से, आज दूसरा दिन है और आप खुद देख रहे हो कितने लोगों के अंदर उत्साह है, मोहब्बत है, प्यार है असद ओवैसी साहब के लिए, मजलिस के लिए। तो हम तो लड़ेंगे चुनाव। इनको ऑफर किया, फिर कल ये नहीं बोलना चाहिए कि पप्पा मेरे हाथ से चॉकलेट छीन लिया, मेरी कुर्सी छीन लिया, ये सब फिर नाटकबाजी नहीं होना चाहिए। तो हमने इनको चेतावनी दी, कोई डर घबरा के नहीं गए, डरने घबराने का ना मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन है ही नहीं। हमने उनको कहा ये हमारी दिल पे पत्थर रखे, क्योंकि 4 आदमी को हमारे ले गए वो, फिर भी चलो सीमांचल के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए अख्तर भाई ने कहा कि हम गठबंधन में आना चाहते हैं। नहीं, लेकिन सर, आप तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपने पेशकश थी, अब ढोल लंगाड़े के साथ आप अगर गए, लेकिन आरजेडी की तरफ से जवाब नहीं आया। लेकिन वही दूसरी जो गठबंधन पार्टी है कांग्रेस, राहुल गांधी कह रहे हैं कि महागठबंधन जो है वो एकजुट रहेगा और हम मिलकर के चुनाव जीतेंगे। तो एक है ना, राम शाम तो घूम ही रहे ना सब तरफ, तो उसमें कौन सी कोई बात है। अब वो राहुल गांधी क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, उससे अपना क्या। हम तो हमारी पार्टी की तरफ से गए, पेशकश किया हमने तेजस्वी को। अब अगर वो एरोगेंस दिखा रहे तो कोई इशू नहीं, हम तो लड़ेंगे। जितना पावर संविधान ने अधिकार उनको दिया, उससे ज़्यादा अधिकार हमको मिला है। चुनाव हम भी लड़ेंगे पूरी तरह। पिछली मरतबा 19 पे लड़े थे, 5 जीते। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला देखना कितने हम लोग कामयाबी मिलती है, भीड़ देख के समझ जाओ। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कितने पे लड़ेंगे, कितने कैंडिडेट कहाँ से होंगे, ये सब चीज़ आपको बात कितने जीत जाएगी मैक्सिमम इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल और है कि एसआईआर को लेकर के बहुत बातें हुई हैं बिहार चुनाव में। एसआईआर और वोट चोरी पर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि दूसरी बार महात्मा गांधी को मारने की साजिश है ये। देखिए साहब, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, उनको जिसने मारा था वो तो नथुराम गोडसे, फर्स्ट टेररिस्ट था देश का। हम तो बोलते हैं ये वाली बात। अभी एसआईआर का जो मुद्दा है, इसमें सबसे पहले तो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी, अख्तर ईमान, आदिल हसन सब गए इलेक्शन कमिश्नर को जाकर मिला, बताया कि आप जो एसआईआर की प्रतिक्रिया आप करिए, लेकिन जो आप उसमें नियम कायदे डाले उससे अंदर तो लोगों का नुकसान होगा। जो प्रवासी मजदूर है उनका आपने आधार कार्ड को हटा दिया, तो उस वक्त बाद में आधार कार्ड को ले लिया। तो हम भी चाहते हैं कि जो वोट के हकदार है उनका वोट ना कटे, और क्योंकि इससे आगे बहुत तकलीफ होने वाली थी, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर बाहर चले गए उनके बारे में क्या करेंगे, वो भी तो सारी चीज़ें हैं ना। एक आखिरी सवाल है मेरा कि अभी तक महागठबंधन में राजद और कांग्रेस की अगर हम बात करें, आरजेडी कांग्रेस की, तो मुख्यमंत्री के चेहरे पे टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा या किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नहीं बताया गया, सीटों की घोषणा भी नहीं हुई। तो क्या आप लग रहा है आरजेडी कांग्रेस के बीच में भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के कुछ मनमुटाव? भाई मेरे को तो लगता है इब्तिदाई इश्क़ होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अब इनके आपस की क्या बात है मुझे क्या मालूम, मैं तो कोई अंतर्यामी तो नहीं होना कि सब चीज़ समझ में आ जाएगी मेरे को। बात करने के लिए कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ बिहार।